अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद से है कि आप सब खैरियत है और खुश हैं। मेरा नाम खालिदा सिकंदर मोमिन है। मैं कोल्हापुर महानगर पालिका उर्दू मराठी स्कूल सदर बाज़ार नंबर 53 इस स्कूल में मौलिमा के हिस्से से तदरीस का काम अंजाम देती हूँ। बच्चों, आज हम नंबर 8 बहादुर बच्चे ये सबक पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों, अब मैं आपको एक कहानी बताऊँगी, आप गौर से सुनो। किसी गांव में एक लड़का रहता था, उसका नाम अहमद था। वहाँ पर बहुत ज़ोर से बारिश हो गई। वो रेलवे स्टेशन के करीब ही रहता था, तो वो रोज़ाना रेलवे को आते जाते रोज़ाना देखता था। तो एक दिन क्या हुआ, बहुत ज़ोरों से बारिश हो गई। उसने देखा कि रेल की पटरी क्या हो गई है, उखड़ गई है, और उसे डर हो गया कि अब ये रेल आएंगी और पटरी उखड़ने की वजह से रेल क्या हो सकती है, गिर भी सकती है, उससे उस लोगों की जानें भी जा सकती है। उसको समझ में ये नहीं आ रहा कि क्या करे। इत्तेफाक से क्या हुआ, उसने लाल रंग का ही एक शर्ट पहना था। उसने फ़ौरन क्या किया, अपना शर्ट निकाला, वहाँ एक लकड़ी पड़ी हुई थी, उसको उठाया और उस लकड़ी को क्या किया, उसने शर्ट गुंडाला और उसका क्या हुआ, झंडा तैयार हुआ। और वो वहाँ पर गया और इस तरह से झंडा वहाँ पर लेकर खड़ा हो गया। तो जो रेल का ड्राइवर था, उसने देखा कि पता है लाल रंग यानी डर की निशान है, खतरे की निशानी है। तो वो रेल क्या हो गई, वहाँ पर रुक गई। और इस अहमद की बहादुरी, उसकी सही तरकीब की वजह से, उसकी बहादुरी की वजह से, उसकी हिम्मत की वजह से वो हादसा क्या हो गया, रुक गया और तमाम लोगों की जानें बच गई। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह के किस्से हम आज क्या करेंगे, बहादुर बच्चे इस सबक में पढ़ेंगे। तो सबक नंबर 8 बहादुर बच्चे। इस सबक के मुसन्निफ है सरफराज आरजू। सबसे पहले बच्चों, हम इस मुसन्निफ के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। सरफराज आरजू, इनकी पैदाइश 2 सितंबर 1956 में हुई। सरफराज आरजू मुंबई में पैदा हुई। गुज़िश्ता 35 बरसों से वो सहाफ़त, अदब और मुख्तलिफ तालीमी और समाजी अदारों से वाबस्ता हैं। हमारे मुल्क में जो बच्चे गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा करते हैं, उनकी बहुत कदर की जाती है। अखबारात में इनकी तस्वीरें छपती है और कारनामों का जिक्र किया जाता है। अवामी जलसों में इनकी हिम्मत अफजाई की जाती है। इस सबक में मजमून निगार ने ऐसे चंद बच्चों के सच्चे वाक़यात बयान किए हैं, जिनकी गैर मामूली हिम्मत और बेमिसाल बहादुरी की वजह से इन्हें सदर जमहूरिया के हाथों इनामात से नवाजा गया। तो देखो, सरफराज और ये कहाँ पैदा हुए हैं बच्चों, मुंबई में। और ये 35 वर्षों से सहाफ़त यानी क्या कि किसी जो वाक़या हो गया है, उस वाक़ये को तहरीरी और इसकी शक्ल में क्या है, लोगों तो क्या है पहुंचाया जाता है, जिसे आमतौर से हम क्या कह सकते हैं, रिपोर्टर भी कह सकते हैं। वो लोगों पहचाने का काम क्या करते हैं, वो करते थे किसी। तो उन्होंने जो सच्चे वाक़यात हैं, इन्हें अखबार और टीवी के क्या किया है, लोगों तक पहुंचाया हुआ है। और जो बच्चे बहादुर का मुजाहरा करते हैं, उन्हें सदर जमहूरिया के हाथों से क्या किया जाता है, नवाजा। तो इस सबक में हम यही मालूमात पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, मैं पढ़ती हूँ, आप गौर से सुने। मुंबई में तेज़ बारिश से कभी कभी सैलाबी सूरत पैदा हो जाती है। लोगों का बाहर निकलना मुश्किल होता है। मुंबई के मानखुर्द इलाके में चिल्ड्रन एड सोसाइटी नामी अदारा बच्चों के लिए एक बाल घर चलाता है। एक दिन लगातार बारिश हो रही थी। बाहर पानी की सतह बढ़ती जा रही थी, इसलिए बालघर के बच्चे एक कमरे में सहमे बैठे हुए थे। इन बच्चों में आसमा भी शामिल थी, जिसे दूसरे बच्चे दीदी कहकर पुकारते थे। आसमा को खदशा हुआ कि पानी अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो सब बच्चे डूब जाएंगे। ये ख्याल आते ही वह उठ खड़ी हुई। इसने 2 छोटे बच्चों को कंधों पर बिठाया और कीचड़ भरे पानी में उतर पड़ी। इसे तैरना नहीं आता था, इसके बावजूद गले तक ऊंचे पानी में आहिस्ता आहिस्ता चलकर इसने इन दोनों बच्चों को महफूज मुकाम तक पहुंचा दिया। आसमा दूसरे बच्चों को ले जाने के लिए बार बार चक्कर लगाती रही। इस तरह इसने 40 बच्चों को अपने कंधों पर बिठाकर खतरे से बाहर निकाला। यतीम खाने में पलने वाली इस बहादुर बच्ची ने हर बार अपनी जान को खतरे में डालकर दूसरे बच्चों की जान बचाई और हिम्मत और कुर्बानी की एक उम्दा मिसाल कायम की।
दे दो बच्चों, ये जो वाक़या हुआ है ये मुंबई में हुआ है। तो मुंबई में तुमको पता है अक्सर तेज़ बारिश होती है और वहाँ हमेशा क्या होता है, सैलाब आते रहते हैं। तो ज़्यादा बारिश की वजह से क्या हो गया, सैलाबी सूरत पैदा होगी थी। देखो सब तरफ पानी पानी हो जाता है, तो लोगों का बाहर निकलना क्या होता है, मुश्किल होता है, क्योंकि पानी में कहाँ जा सकते हैं लोग, हम तो घूम नहीं फिर सकते। तो मुंबई के जो मानखुर्द इलाके में है, वहाँ पर एक चिल्ड्रंस एड सोसाइटी नामी अदारा बालघर है। बालघर यहाँ वहाँ पर क्या यतीम बच्चे रहते हैं, जिसके माँ और बाप कोई नहीं रहते, उनका कोई सहारा नहीं होता, ऐसे बच्चे क्या है बालघर में रहते हैं। तो एक दिन क्या हो रहा था, लगातार बारिश हो रही थी और वो तारीख थी 25 जुलाई 2005 और ज़्यादा बारिश क्या हो रहा था, पानी की सतह क्या हो रही थी, बढ़ती ही जा रही थी। तो बालघर में एक कमरे में क्या है, बच्चे बैठे हुए थे, सहमे हुए थे, क्योंकि ज़्यादा बारिश से और बिजली की कड़क से क्या है, सहमे हुए थे, डरे हुए थे। इन बच्चों में एक क्या थी बच्चों, आसमा भी थी, उनका नाम क्या था, आसमा। और बाकी के जो बच्चे थे उन्हें क्या कहते थे, वो दीदी दीदी। बच्चों बोलो, हम दीदी किसे कहते हैं, जो हमारे से बड़ी है, हमें उसे दीदी भी कहते हैं और बाजी भी कहते हैं। तो उसमें एक आसमा भी थी और दूसरे बच्चे उसे क्या कहते थे, दीदी। तो आसमा को खदशा हुआ, खदशा यानी क्या बच्चों, डर। क्या हुआ कि अगर पानी इसी तरह बढ़ता गया तो क्या होंगे, सब बच्चे डूब जाएंगे। ये ख्याल आते हुए क्या हुआ, फौरन उठ खड़ी हुई और उसने क्या किया, 2 बच्चों को अपने कंधों पर बिठाया। और बच्चों अजीब बात यह है कि आसमा को तैरना भी नहीं आता था, फिर उसके बावजूद उसने क्या, 2 बच्चों को कंधे पर बिठाया और कीचड़ भरे, वो पानी साफ नहीं था बच्चों, उसमें सब कीचड़ गंदगी थी। इस तरह वो पानी में क्या हुए, बच्चों को कंधों पर बिठाकर बाहर ले आई और जहाँ पर महफूज जगह है, जहाँ पर पानी नहीं है, इस तरह वहाँ पर उन बच्चों को रखा। ये 2 बच्चे हुए इस तरह, और उसने और चली गई, वहीं पर नहीं रुकी वो, और चली गई और 2 बच्चों को लेकर आया। और पानी कहाँ तक बच्चों, गले तक था। कहाँ पर था, गले तक। लेकिन फिर भी वो इस तरह से आती रही जाती रही और इस तरह बार बार चक्कर लगाती। तो बच्चे उसने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरे 40 बच्चों को बाहर निकाला। कितने बच्चों, 40। और उसने यतीम, वो भी क्या थी, यतीम खाने पलने वाली थी, लेकिन अपनी बहादुरी से, अपनी हिम्मत से और अपनी कुर्बानी से क्या किया, उसने 40 बच्चों की जान बचाई। तो देखो किस तरह उसने ये किया बच्चों, आसमा ने बहादुरी का कारनामा अंजाम दिया। अब आगे देखो, मुंबई की आसमा की तरह राजस्थान के एक 15 साल लड़के सुधीर की कहानी भी बड़ी वलवला अंगेज है। एक रात वो अपने घर में बैठा था, अचानक बिजली गई और पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। इसी वक्त पड़ोस के कुछ औरतों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दी। वहाँ खूब तेज़ रोशनी भी दिखाई दे रही थी। सुधीर की समझ में नहीं आया कि ये रोशनी कैसी है। इसने अपने घर की दीवार से छलांग लगाई और पड़ोस के घर में पहुँच गया। वहाँ चारों तरफ धुआं फैला हुआ था और कमरा भी बेहद गर्म था। सुधीर ने देखा कि एक कोने में 4 औरतें डरी सहमी बैठी है और धुएं की वजह से बार बार खांस रही है और मदद के लिए चिल्ला रही है। कमरे के वस्त में रखी हुई गैस बत्ती से शोले बुलंद हो रहे थे। इसके करीब एक गैस सिलेंडर रखा हुआ था। इसे देखकर सुधीर को अंदेशा हुआ कि गैस बत्ती कभी भी फट सकती है। अगर इसकी आग ने सिलेंडर को अपनी लपेट में ले लिया तो बड़ी तबाही आ जाएगी। इसने अपनी जान की परवाह न करते हुए जलती हुई गैस को उठाया और दौड़ता हुआ कमरे से बाहर निकला और उसे दूर फेंक दिया। इसके बाद वो इंतहाई फुर्ती से इससे बाहर मिट्टी ला ला कर कमरे की आग पर डालता गया और इसे बुझाने में कामयाब हो गया। इस दौरान वहाँ लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। सब सुधीर की तारीफ कर रहे थे। इसकी हाजिर दिमागी और बहादुरी से न सिर्फ 4 औरतों की जान बच गई बल्कि पूरा मोहल्ला एक बड़े नुकसान से बच गया। तो बच्चों देखो, जिस तरह आसमा ने बहादुरी दिखाई, उसी तरह राजस्थान जो रियासत है अपने भारत में, वहाँ एक लड़का है, 15 साल का लड़का है, उसका नाम क्या है, सुधीर। उसकी भी कहानी बहुत वलवला अंगेज यानी हैरत अंगेज है। एक रात क्या हुआ, अपने घर में बैठा था और वहाँ पे बिजली, अब बिजली जाने पर चारों तरफ क्या हो जाता है बच्चों, अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। तो वो अंधेरे में अपने घर में अंधेरे में बैठा हुआ, तो उसी वक्त क्या हुआ, कुछ औरतों की चीखने चिल्लाने रोने की आवाज़ आई और वहाँ पे तेज़ रोशनी भी दिखाई दे रही थी। तो सुधीर की समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर तो लाइट चली गई है और ये रोशनी किस तरह से आ रही है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। वो फौरन बाहर आया और
उसने क्या किया, अपने पड़ोस से आवाज़ आ रही थी तो अपने पड़ोस के घर में छलांग लगाई। वहाँ जाकर वो देखता क्या है कि सब तरफ धुआं ही धुआं है और पूरा चेहरा कमरा क्या हुआ है, बेहद गर्म हो गया है। और उसने जाकर देखा अंदर कि 4 औरतें डरी सहमी बैठी हुई थी और धुएं की वजह से क्या कर रही थी, वो बार बार खांस रही थी और मदद के लिए चिल्ला रही थी, हमें बचाओ बचाओ के लिए। उसने वहाँ पर देखा कि कमरे के वस्त यानी बीचों बीच वहाँ पर क्या रखी हुई थी, गैस बत्ती यानी क्या बच्चों, कंदील। और उस कंदील में से क्या हो रहे थे, शोले, बड़े बड़े शोले बाहर आ रहे थे। और उस कंदील के बाजू में क्या था बच्चों, एक गैस सिलेंडर रखा हुआ था। अगर वो शोले कभी फट सकते थे तो उस वजह से क्या हुआ, वहाँ पर जो गैस सिलेंडर है वो भी क्या फट सकता था और इससे क्या पूरे मोहल्ला में जो जितने भी लोग हैं वो क्या हो सकते थे, इसमें इसकी लपेट में आ सकते थे। ये देखकर सुधीर को अंदेशा होगा अगर गैस बत्ती भी फट गई इस वजह से गैस सिलेंडर को भी अपने लपेट में लेंगे और सभी लोगों की जानों को खतरा है। उसने क्या किया, फौरन अपनी जान की परवाह न करते उसने क्या किया, उस गैस बत्ती को उठाया और बाहर जाकर दूर क्या कर दिया, फेंक दिया। और जो आग लगी हुई थी, देखो बच्चों आग किससे बुझती है, एक तो पानी से और दूसरा है मिट्टी से। उसने वहाँ पर मिट्टी रखी हुई थी, वहाँ से मिट्टी ला कर क्या किया उसने बच्चों, वहाँ का आग बुझा दी और उसमें क्या हो गया, वो कामयाब होगा। वहाँ पर भीड़ जमी थी, लोगों ये देखकर हैरान रह गए कि एक लड़के ने क्या किया है, अपनी सबकी जान बचाई और सब वो क्या कर रहे थे, उसकी तारीफ कर रहे थे। उसने बल्कि सिर्फ 4 औरत की बल्कि पूरे मोहल्ले को बड़े नुकसान से क्या किया, बचा लिया। अब आगे देखो, बहादुरी के लिए कौमी इनाम पाने वालों में जलगांव के एक तालिब इल्म संतोष का भी शुमार है। एक दिन संतोष अपने स्कूल से लौट रहा था। इसने देखा कि सड़क पर एक कार में आग लगी है। कार में 2 बच्चियां फंसी हुई हैं। वो रोए जा रही है और जोर जोर से चिल्ला रही है। लोग खामोश तमाशा देख रहे हैं। जलती हुई कार के पास जाने की कोई हिम्मत नहीं कर रहा। संतोष इस भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा और अपनी जान की परवाह न करते हुए कार के एक दरवाजे को खोलने में कामयाब हो गया और शोलों में घिरी हुई दोनों बच्चियों को कार से बाहर निकाल लाया। सारे लोग संतोष की इस बहादुरी पर शिष्यत्र रह गए। तो देखो बच्चों, बहादुरी में कौमी इनाम यानी नेशनल अवार्ड जो सौदरी जमरक से हमें क्या है, मिलता है। तो जलगांव के एक तालिब इल्म संतोष का भी क्या है, इसमें शुमार है। एक दिन क्या हुआ, संतोष अपने स्कूल से लौट रहा था। इसने देखा कि सड़क पर बहुत ही भीड़ जमी है। फिर उसने आगे जाकर देखा तो एक क्या हुआ है, कार को आग लगी हुई है और उसमें क्या है, 2 छोटी बच्चियां फंसी हुई हैं और वो जोर जोर से रो रही थी। सब लोग वहाँ पर थे लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि जाकर उस कार में से लड़कियों को निकाले। संतोष ने अपनी जान की परवाह न करते उसने क्या किया, भीड़ को आगे चीरता यानी अपना रास्ता निकलता हुआ आगे गया और उसने एक कार का दरवाज़ा खोलने में कामयाब हुआ और उस 2 बच्चियों को बाहर निकाला। और इस तरह से उसने क्या हुआ, शोले में गिरी हुई जो 2 बच्चियाँ थी उसको बाहर से निकाला। सारे लोग क्या हुआ, संतोष की इस बहादुरी पर हैरान हो गए कि हम भी ये नहीं कर सकते, ये क्या है, संतोष ने कर दिखाया। अब आगे ये न समझा जाए कि कुछ खास बच्चे ही बहादुर होते हैं। वक्त पड़ने पर हर बच्चा बहादुरी का मुजाहरा कर सकता है। मध्य प्रदेश के एक स्कूल की 5वीं जमात में पढ़ने वाली अनीता भी ऐसी ही एक क्या है, आम सी बच्ची है। एक रोज़ अपनी 3 सहेलियों के साथ घर के करीब एक नाले के पास गुजर रही थी। अचानक इसकी सहेली कविता को जाने क्या सूझी कि पानी में उतरकर खेलने लगी। सहेलियों ने इसे रोकना चाहा लेकिन इसने एक न सुनी और खेलती रही। इतने में एक बड़ी लहर आई और कविता को गहरे पानी में बहा ले गई। वो बहर में गोते खाने लगी। अनीता की सहेलियां ये मंजर देखकर घबरा गई और भाग खड़ी हुई, मगर अनीता को गवारा न हुआ कि अपनी सहेली को मौत के मुंह में छोड़कर इस तरह भाग जाए। इसने बेखतर पानी में छलांग लगाकर दी और नाले के किनारे उगे हुए पौधों को एक हाथ से मजबूती से पकड़ लिया और दूसरे हाथ से अपनी सहेली का हाथ पकड़कर पूरी ताकत से ऊपर खींचने लगी। आखिरकार वो अपनी कोशिश में कामयाब हुई और इसने अपनी सहेली को डूबने से बचा लिया। बच्चों ये मत समझो कि कुछ बच्चे ही बहादुर होते हैं। वक्त आने पर
हम भी क्या कर सकते हैं, बहादुरी का मुजाहरा कर सकते हैं। देखो यहाँ पर मध्य प्रदेश के एक स्कूल की 5वीं, देखो बच्चों आप भी क्या है 5वीं जमात में पढ़ रहे हैं, और वो बच्ची भी क्या है 5वीं जमात में है। उसका नाम क्या था, अनीता था। क्या था, अनीता। वो एक आम सी तुम्हारी तरह एक छोटी सी बच्ची है। एक रोज़ क्या कर रही थी, अपनी 3 सहेलियों के साथ क्या कर रही थी, घर जा रही थी, और घर के पास एक नाला था, वहाँ से गुजर रही थी। तो उसमें से एक जो कविता नाम की उसकी सहेली थी, वो क्या करी, मैं पानी में खेलने जाऊंगी, इस तरह जिद करने लगी। दूसरों ने मना किया मत जाओ, लेकिन उसने एक न सुनी और पानी में जाकर खेलने लगी। तभी क्या हो गई, एक पानी की बड़ी नहर आई और कविता को गहरी पानी में बहाकर ले गई, और वो बहर में गोते खाने लगी, बचाव बचाव करने लगी, क्योंकि उसको भी तैरना नहीं आता था। अनीता की जो दूसरी सहेलियाँ थी वो डर कर क्या हो गई, भाग गई, लेकिन अनीता बिल्कुल नहीं घर आई। उसने क्या किया, उसने गवारा न समझा, क्योंकि मैं मेरी सहेली को छोड़कर चली जाऊं। बच्चों आप भी ऐसे करेंगे क्या, नहीं, आप भी क्या करेंगे, उसकी मदद करेंगे, करेंगे ना बच्चों। हाँ, हम अपनी सहेली को इस तरह से नहीं आके, यानी बुरे वक्त में इस तरह से हम उसको नहीं छोड़ सकते। तो क्या क्या, अनीता को भी तैरना नहीं आता था, इसलिए गंवाने का वो क्या बिला झिझक पानी में छलांग लगाई, और नाले के करीब एक क्या था, पौधा था। उसने क्या, पौधे को एक हाथ से पकड़ा ताकत से, और एक हाथ से क्या किया, उसने अपनी सहेली को पकड़ा। तो देखो वो बच्चों, वो तुम्हारी तरह एक छोटी है, लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत लगाई एक तरह, तो पौधे को पकड़ा, उसने कविता को भी पकड़ा, और इस तरह से उसने क्या किया, उसकी जान बचाई। देखो बच्चों आगे, हमारे मुल्क में बच्चों की बहादुरी के ऐसे वाक़यात पेश आते रहते हैं। राजधानी दिल्ली में हर साल 26 जनवरी को यौम जमहूरिया के मौके पर शानदार परेड होती है और तरह तरह की झांकियां दिखाई जाती है। इस मौके पर सदर जमहूरिया से इनाम हासिल करने वाले इन बहादुर बच्चों को खुसूसी तौर पर इस परेड में शामिल किया जाता है। इनकी बहादुरी के वाक़यात अखबारात, रेडियो और टेलीविज़न के ज़रिए मुल्क के कोने कोने में पहुँचाए जाते हैं। इन वाक़यात से हर शहरी को दूसरों की मदद करने और इनके काम आने की तरगीब मिलती है। तो बच्चों क्या होता है, ये जो अलग अलग देशों, रियासतों में, गांव में जो वाक़यात होते हैं, हम तो वहाँ जा सकते हैं क्या, नहीं, हमें वहाँ की मालूमात मिल सकती है क्या, कौन ने क्या क्या, नहीं। तो क्या होता है, उन बच्चों को जो 14 नवंबर जो बच्चों का दिन है, उन्हें क्या किया जाता है, उस दिन उन बहादुर बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है, और 26 जनवरी ये हमारा क्या है, कौमी त्यौहार है। तो इस दिन क्या किया जाता है, सदर जमहूरिया के ज़रिए हमें इन्हें बहादुरी का अवार्ड दिखाया जाता है, और तरह तरह की झांकियाँ यानी झलके दिखाए जाते हैं उस तरह किसने काम किया है, और उन्हें उनके हाथों इनाम दिया जाता है। और ये मालूमात हमें किस ज़रिए मिलती है, अखबारात, रेडियो और टेलीविज़न। ये हम क्या है, रोज़ाना देखते रहते हैं, वो तस्वीरें वो पढ़ते हैं, तो हमें क्या है, उससे ये पूरी मालूमात कोने कोने में पहुंच जाती है। और इससे हमें क्या सबक मिलता है कि हर शहरी को दूसरों की क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, और उनके काम आने की तरगीब भी मिलती है। तो बच्चों आप भी अपनी ज़िंदगी में दूसरों की मदद करें। तो बच्चों आगे हम अब मानी इशारात देखेंगे। सबसे पहले खदशा। खदशा के माने हैं डर, खौफ। वलवल अंगेज, इसके मानी है जोश दिलाने वाला। शिश्तर रह जाना यानी हैरान रह जाना। मुजाहरा करना यानी अमल करके दिखाना। गोते खाना यानी डूबना, पानी में डूबना। तो बच्चों यहाँ पर होता है, अब इसके आगे क्या है, सरगर्मी। वो क्या करे, सबक पढ़े और इस सरगर्मी को हल करे और अपनी टीचर को बताए। तो मैं यहाँ पर रुक जाती हूँ। खुदा हाफिज़।